इधर रामधुनी नगर पालिका के उप मेयर मातृशक्ति थापाजू और मंच में विरासित चित्रकूट सती अनुसुईया आश्रम के महंत श्री 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 1008 स्वामी लल्ली शिरोमणिदास महाराज जी और अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री एवं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी श्री बालकानंद महाराज जी और गौरी शंकर महाराज जी श्री श्री 108 गौरी शंकर महाराज जी और डॉक्टर सुजन बाबू पूर्व छाने मगर जो शिवशक्ति बाबा शिवशक्ति धाम वहाँ दिव्य पुरुष है और उनको हमने कुछ घोषणा भी करना जा रहा है और 11 तारीख के कार्यक्रम में उनको जगत गुरु भी देने जा रहा है और वो शिवशक्ति बाबा शिवशक्ति धाम नाते से है और बालक आश्रम से हमारा महंत है त्यागी है और इधर जो बैठा हुआ है इधर का जो अभियंता है और संपूर्ण में मैंने सादर नमन करता हूँ और इधर का वर्तमान मेयर यह साहब जी और इस गोड़ा का जिस गोड़ा में रामधुनी नगर पालिका स्थित है इस गोड़ा का गोड़ाध्यक्ष है कमल कार्ती जी और गोड़ा नंबर 8 के गोड़ाध्यक्ष जी और गोड़ा नंबर 2 के गोड़ाध्यक्ष जी संपूर्ण में स्वीकारिए मेरे तरफ से और नरेंद्र मोदी विचार मंच अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच की तरफ से स्वीकारिए जय शंभो जय राष्ट्र वास्तव में आज इस भूमि में हम क्यों आए हैं कि हमने संकल्प लिया था कि भगवान राम ने जो गुरुकुल के आरंभ किया था इस तपोभूमि को रामायण सखी में जोड़ने के लिए जो कदम हमने उठाया था जो हमने संकल्प करके मीडिया ने भी कई किया था अगले कार्यक्रम में इसको विधिवत रूप से जोड़ने के लिए एक ही संभव था चित्रकूट में जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष भगवान राम ने 11 साल 11 महीने उधर बिताया था जब अयोध्या से छोड़कर उधर गया था इसी करके इसको जोड़ने के लिए न कोई गवर्नमेंट न किसी से इसको सीधा चित्रकूट सती अनुसुईया आश्रम से जोड़ने के लिए और इसको विधिवत रूप से रामायण सखी का जो मोहर लगा के देने के लिए अभी सती अनुसुईया आश्रम से इधर बना रहे महंत श्री 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 लल्ली शिरोमणिदास महाराज जी इधर है और इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रचार करने के लिए और विधिवत हिसाब से इसको रामायण सखी में जोड़ने के लिए बालकानंद स्वामीदास बालकानंद गिरी जी महामंडलेश्वर भी हमारे पास है और हम बहुत गौरव लगा हुआ है कि क्योंकि नेपाल और भारत का संबंध आज से नहीं था परापूर्व काल से है इसी करके भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ और उनका गुरुकुल का आरंभ इधर हुआ था और इसी करके जिधर राम का पैर लगता है तो उस पैर को रामायण सखी में जोड़ने के लिए एक ही संकल्प था इसको चित्रकूट सती अनुसुईया आश्रम और साधु संत के माध्यम से जुड़ जाएगा और आज साधु संत ने घोषणा करना है कि विधिवत हिसाब से ये रामायण सखी में जुड़ गया है और मैं आपको बताता हूँ इधर को कैसे बनाना है क्या बनाना है ये सभी साधु संत ने बनाना है क्योंकि हाँ राम के लिए ही पैदा हुआ है और राम के लिए ही मरना है संसार में एक ही सत्य है पूरे राम नाम क्योंकि मरना तो अवश्य है इसी करके इसको धार्मिक तीर्थ स्थल बनाने के लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ जो कोशी प्रदेश का धार्मिक तीर्थ स्थल को विश्व सामने प्रचार करने के लिए हमने संकल्प किया था पहले इसी करके यहाँ के नगर प्रमुख उप प्रमुख और आपसे सभी ने इसका एक बैनर का डिजाइन बनाकर व्हाट्सएप में भेज देना चाहिए और इसको हमने 192 देश में बैनर लगा देते और इतना भी नहीं है जब ये कार्य योजना सिद्ध होता है तो हमने आह्वान कर लेते साधु संत मिलकर आह्वान कर लेते हमने मीडिया में आह्वान कर लेते 1.5 अरब सेनापति से हमने आह्वान कर लेते और बैंक अकाउंट खोल लेते और इसको क्या बनाना है कैसे बनाना है राम का गुरुकुल कैसे स्थापना करना है ये जिम्मेवारी हमारा है और मैंने पहले भी बताया था इधर आने में क्योंकि विभिन्न तरह से इधर के कार्यक्रम रोकने के लिए रामायण सखी में रोड रोकने के लिए विभिन्न अवांछित तत्व इधर था लेकिन मैंने बताया था कि जिस दृष्टि में हमने पहले देखा ना वो कार्य हमें सिद्ध करना है इसी का वो कार्यक्रम भी हो गया और जो बात हमने पढ़ते वो बात हमने स्वयं परमात्मा से ज्ञान लेकर पढ़ लेते इसी करके
मीडिया में भी कई फैला रहा है। उस दिन मैंने बोला था ये रामायण सर्किट में जुड़ जाएगा है, जुड़ाना है, ये जुड़ गया है रामायण सर्किट में। अभी महंता ने घोषणा करना है और इसके बाद में मैंने क्या बोला था, जोतबनी से लेकर रामधुनी तक का रेलवे का मैंने बात किया था ना, ये भी आ जाएगा, आप देखा चलना। क्योंकि कुछ काम करने के लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए, द्वंद्व से कुछ भी काम नहीं होता है। इसी करके अगर आप लोग ने एक निमंत्रण देना है, सामूहिक संगम का संगम रखना है, तो जरूर इधर भारतीय सम्माननीय प्रधानमंत्री को भी इसी रामधुनी में लाने के लिए संकल्प करता हूँ। इसके लिए इधर का महानगर पालिका प्रदेश सरकार, इधर का नगर पालिका प्रदेश सरकार और इधर का ओरा ने संवेदन करना चाहिए। क्योंकि जिधर साधु संत का संगम होता है उस जगह पे भारतीय सम्माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होता है। इसको बलिदान ज्ञात करके साधु संत का संगम करने के लिए इधर संकल्प करके इधर का उपप्रमुख जो रामधुनी नगर पालिका के उपप्रमुख को मैंने बोलता हूँ कि जो प्रयोजन मिलाना है ना, तो जल्दी से जल्दी भारतीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी अवश्य राम के गुरुकुल में जो दर्शन करने के लिए आने के लिए आ जाएंगे। और दूसरा बात यह है कि नेपाल को प्राचीन कालीन वैदिक सभ्यता के हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्योंकि अभी न चलेगा जातिवाद, न चलेगा प्रांतवाद, सिर्फ चलेगा सनातन विकासवाद। इसी करके इस उद्देश्य को लेकर हमें माता नर्मदा देवी का यात्रा लेकर 108 देश में हम घूम रहे हैं। और ये तो पहले से ही प्राचीन कालीन हिंदू राष्ट्र था और इधर आज लोगों का उपस्थिति नहीं है। जबकि हमने पहले कलश यात्रा हमने लंदन से आरंभ किया था, उधर 32,000 अंग्रेज महिला ने कलश लेकर सड़क में आया था। लेकिन इधर क्या है था, इधर मैंने बताया ना, इधर कहीं बताया राजनीतिक द्वंद्व से एक पीछे पड़ रहा था और इधर का लोग को कोई भी पता नहीं था। एक था इधर में इधर का आरक्षण उनके कार्यक्रम रखना पड़ा और क्या है था, बड़ा ताला भी छोटे से ताला से खुल जाता था। इधर का भी गया, कईयों संघर्ष किया, अयोध्या गया, रामायण सर्किट में जोड़ने के लिए 11 महीना लग गया, उन्हें प्रयास किया, तभी भी उनको पता नहीं था कि कैसे जुड़ जाता था। एक विधिवत रूप से जुड़ा हुआ है राम सर्किट में और इसका विकास करने के लिए और सुनसरी वासी रामधुनी वासी के उज्जवल भविष्य के लिए तीर्थधाम बनाने के लिए इसका संकल्प हमने किया है ना। जब तक ये कार्य योजना मूर्त रूप नहीं होता है तब तक मैं ये सुनसरी जिला छोड़ नहीं जाऊंगा, मैं बार इधर आऊंगा। और इसके प्रावधान जो विकास आता है, जो स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष का गुरुकुल में स्थापना हो रहा है और ये धार्मिक तीर्थस्थल अभी जैसे ना अयोध्या में लाखों के लाख जो तीर्थयात्री उधर पहुंचते हैं, ऐसे बनाने के लिए इधर का नगर पालिका और इधर का प्रदेश सरकार ने कुछ न कुछ तो करना चाहिए, इधर का बोला ने कुछ न कुछ करना चाहिए ना। क्या था, मैंने सुना था ये रामधुनी के नाम पे 50 लाख खर्च होकर एक होटल में कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उधर तक नहीं हुआ। कार्यक्रम खुला चौड़ पे, खुला मैदान पे होता है और कार्यक्रम जिस संकल्प पर रहता है ना, वही संकल्प हमें पूरा करना है। जो हमारा बात को भारतीय सम्माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि जिधर राम का पहला टेप है और उसका बारे में पता करना है और उसको रामायण सर्किट में जोड़ना है। इसी उद्देश्य को लेकर हम इधर आया था और रामायण सर्किट में जुड़ गए हैं। क्योंकि उधर दांते में भी जो राम लक्ष्मण बैठा हुआ है, इसका अभिलेख हमको मिला हुआ है और विधिवत हिसाब से जानते के शिवशक्ति धाम भी रामायण सर्किट में जुड़ जाएगा, इसका भी घोषणा करना है। क्योंकि एक दूसरे के परिपूरक होता है और नेपाल के एक ही विकल्प है, नेपाल के सनातनी के विकल्प है, नेपाल के युवा युवती के रोजगार के विकल्प है, एक ही विकल्प है, वो है सनातन को आगे बढ़ाना है और धार्मिक तीर्थस्थल को प्रवर्धन करना है। क्योंकि एक देवभूमि है, यहाँ ऋषि मुनि ने देवता ने तपस्या किया है और संसार में जाना जाता है कि एक देवभूमि है, बात करने से नहीं होता है। अगर इस देश के जनसंख्या कितना है, 3 करोड़ है, अगर हम इसको प्रवर्धन करके इस पश्चिम प्रदेश में 1.5 अरब सनातनी में 3% भी आया तो 4.5 करोड़ आना है तो पश्चिम प्रदेश समृद्धि हो जाएगा। और इधर का युवा युवती नौजवान बाहर विदेश में जाने के लिए लोग नहीं है। मैंने 47 राष्ट्र के भ्रमण किया हूँ और मेरे को पता है कि सनातन क्या है, आपका धर्म क्या है, पूरा धर्म क्या है। इसी करके आप निश्चित रहना है, हमारा उद्देश्य यह है कि चाहे वो जुनचुके पार्टी से, चाहे जुनचुके धर्म से, चाहे जुनचुके जाति
और जिसमा ने 9 महीने गर्भमा राखेर त 59% अधिकार महिलालाई दिन पर्छ। र तपाईले आजैबाट संकल्प गर्नुपर्छ कि हरेक वडामा, हरेक नगरपालिकामा, हरेक क्षेत्रमा 59% महिला। मैले तपाईलाई संकल्प गरेको छु। हाम्रो 64 वटा सञ्चालन हुन्छ। म तपाईलाई यहाँ भन्छु कतिलाई थाहा छैन। र तपाईको दुईटा पार्टीमा, चारवटा पार्टीमा जोडिरहेको कि तँलाई कहाँ पुर्याउने, तँलाई के गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो हातमा छ। हामीले आजबाट काम गरेको होइन। म तपाईहरुको क्षेत्रमा म यो कार्य गर्नको लागि, पुण्य कार्य गर्नको लागि भगवान रामसँग जोडिएको कुरामा राष्ट्रिय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संकल्प लिएर आएको थिएँ। म यहाँबाट इलेक्सन लड्नको लागि र राजनीति गर्नको लागि आएको थिइनँ। मैले लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर कसैबाट नमागिकन त्यो कार्यक्रम मैले यो कार्यक्रमलाई मैले अघि बढाएको थिएँ। र यो कार्यक्रममा अघि बढाउँदाखेरि महानगरबाट 2.5 यहाँको नगरपालिकाबाट 2.5 लाख रुपियाँ विनियोजन पनि भएको थियो। र शिवशक्ति बाबाले 1,50,000 रुपियाँ पनि कार्यक्रमको लागि दिनुभएको थियो। जुन सत्य हुन्छ। र यो यहाँ बनाउनको लागि 20 अरब रुपियाँ पैसा यो हामीले ल्याइदिएको छौँ। तपाईहरु नफुट्नु, सनातनको लागि काम गर्नुहोस् र राजनीति गन्धभेद नगर्नुहोस्। त यो ठाउँ कस्तो हुनेछ? यो त्यतिकै समृद्धिमा जानेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो संकल्प के छ? मैले तपाईलाई भनेको छु, अखण्ड राम धुनीमा बसेर भगवान रामको नाम लिएर मैले भनेको छु कि अब 59% महिलालाई अधिकार दिएर हरेक ठाउँमा महिलालाई अगाडि बढाउनु हो। चाहे जुनसुकै पार्टीको समयमा छैन, तर त्यो मातृशक्ति हुन पर्यो। त्यो मातृशक्तिलाई हामीले अगाडि बढाउनु हो। यो संकल्प हो। तपाईहरुले भन्छ युरोप अमेरिकामा मोर देन 60% महिलाको अधिकार राइट छ। त्यसैले गर्दाखेरि युरोप अमेरिका विकसित भएको छ। हाम्रोमा के छ? 33%। तपाईहरुले आजै नोट गर्नु, कुनै पनि पार्टीले 33% भनेको छ, कहीँ पनि 33% महिलालाई कहाँ दिएको छ? कहीँ पनि महिलाले आफ्नो अधिकार लिनको लागि आजैबाट आफ्नो सारीको पूर्जालाई च्यातेर टाउकोमा कदम बाँधेर वैदिक सनातन सभ्यता, प्राचीनकालीन वैदिक सनातन सभ्यताको हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि संकल्प गर्नु। और मैं इधर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने साधु संत के 11 सूत्रीय मार्ग को नेपाल में भी दिलाकर रहेंगे और भारत में भी दिलाकर रहेंगे। और गौ माता को नेपाल में भी राष्ट्र माता घोषणा करके रहेंगे और भारत में भी राष्ट्र माता घोषणा करके रहेंगे। इसी करके हमारा मुख्य उद्देश्य है अयोध्या को संयुक्त राष्ट्र संघ के हिस्सा बनाकर रामपुरी को रामायण संगीत में जोड़कर इधर गुरुकुल की स्थापना करना है। इधर किसी पार्टी ने क्या बोलता है? हिंदू राष्ट्र कैसे आता है? जब भी गुरुकुल प्रारंभ होता है तभी हिंदू राष्ट्र बनता है। और सर आज से संकल्प करना है कि सभी बच्चा को, सभी शिष्य को गुरुकुल सिखाना है। गुरुकुल में मतलब क्या है? तो उनको संस्कार देना है। और जिसने साधु संत के संस्कार करता है और जिसने साधु संत को मर्यादा को समझता है ना, वही कामयाब होता है। क्योंकि भारतीय सम्माननीय प्रधानमंत्री देखना, योगी देखना, उनने इतना कार्य किया है कि उन्हें साधु संत के लिए हमेशा उनका समर्पित रहता है। इसी करके मैं इधर संपूर्ण महत्व को साथ रखकर मैं क्या बोलता हूँ कि ये रामायण संगीत में विधिवत हिसाब से जुड़कर इधर का बैनर जो चित्रकूट में लगाकर इसको समस्त भारतवर्ष, अखंड भारतवर्ष में राम का गुरुकुल यही है बोलकर इसको प्रचार करके इसको तीर्थयात्रा बनाने के लिए, धाम बनाने के लिए मैं सभी महंतों को निवेदन करता हूँ। और इसी बात को मनन करते हुए और मैं संकल्प करता हूँ कि जैसे भी इस इधर रामायण संगीत में जोड़ते ही इनका DPR बनाकर हमने हर एक प्रांत में, इंडिया के और नेपाल के हर एक प्रांत में हमने विधिवत हिसाब से बैंक अकाउंट खोलकर हमने 1.5 अरब सनातन से आह्वान करना है कि इधर गुरुकुल क्या बन रहा है। क्योंकि साधु संत के पास में पैसा नहीं होता है, हमारे पास में पैसा नहीं होता है, क्योंकि जिधर से हमको मिलता है हम उधर ही छोड़ देते हैं। और इन लोगों के पास में 80 हजार मिलता है। मैंने ये संकल्प लिया हूँ कि इंडिया के जेल में रहे हुआ नेपाली के बच्चे के लालन पालन के लिए उधर ही छोड़ दिया हूँ। मैंने मध्य प्रदेश शासन से लेता हूँ, मैंने उधर ही छोड़ दिया हूँ। उधर ही बैठे नेपाली और उधर बैठा हुआ है गरीब लोग के लिए